अगर आपका जो भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं रहता है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो उससे भी मतलब नहीं रहता है, लेकिन अगर बिजनेस है तो बिजनेस का प्रचार होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर कस्टमर के पास नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर उसको परचेज करने का डिसीजन नहीं लेगा। और जब प्रचार की बात आती है तो ऑफलाइन का प्रचार तो आपको मालूम है, जहां पे जो है कस्टमर के पास ज्यादा नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन ऑनलाइन आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जो भी हो, लेकिन अगर ऑनलाइन आप प्रचार करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये तरीका जाने कि आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन प्रचार कैसे करेंगे। देखिए, जिनका बिजनेस ऑफलाइन है उनको तो ऑफलाइन करना ही है, साथ साथ ऑनलाइन पर जाना है, और जिनका बिजनेस ही आज के डेट में मैक्सिमम बिजनेस ऑनलाइन होते जा रहा है तो इसका प्रचार भी ऑनलाइन होगा, लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए ताकि कभी कोई ठगेगा नहीं, और आपको ये भी मालूम रहेगा कि किन किन रास्तों के तहत जो है आप जा करके आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। प्रचार का मकसद क्या होता है, आप अपना इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी या जो ऑफर या जो भी हो गया, जो एक सेल्स पिच है वो कस्टमर तक पहुंचाना। और जहां पे कस्टमर होगा अगर वहां पे आपका इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा तो फिर सेल्स होने का चांस नहीं बनता है। तो आज के जमाने में सबसे ज्यादा कस्टमर कहां रहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। कोई फंक्शन में जाए ना जाए, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, हर जगह लोग अवेलेबल रहते हैं और मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एटलीस्ट 5 से 10 ऐसे इंफॉर्मेशन और तरीका मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। जब प्रचार की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो एक टर्म का नाम सुने होइएगा, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करना। अब इसके अंदर क्या क्या होता है इसको समझते हैं और शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों ज्यादा पॉपुलर है आज के डेट में, आप खुद एनालाइज कीजिए। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। तो आपके जैसे यूजर बेस जो है, जितने भी सोशल मीडिया है बहुत ज्यादा इंडिया में है, और जब कस्टमर वहां पे है और अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे जा करके एक पेज क्रिएट करेंगे और इसके बाद उसी कंपनी को पैसे दे करके प्रमोट करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, रीच बढ़ेगा, और फिर बाद में जाकर के आपके प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ आज के जमाने में लोग इंटरनेट पे सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। आप भी कोई सर्च करते हैं, या मेरा वीडियो सर्च करके देखे होंगे, या डायरेक्ट देखे होंगे, या कहीं ना कहीं से गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको कोई ना कोई कंटेंट मिलता है, बराबर आप सर्च करते रहेंगे। तो जब सर्च करते हैं तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, ये दोनों टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, जब भी आप गूगल जैसे सर्च इंजन पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको जो रियल रिजल्ट है वो दिखाने से पहले ऊपर में दो जो है प्रचार दिखाया जाता होगा। तो ये हो जाता है, वो जो प्रचार है वो आप भी वहां पे लिस्टिंग कर सकते हैं किसी कीवर्ड पे। जैसे कोई चीज सर्च कर रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च कर रहा है, तो आपके कंपनी का प्रचार आना चाहिए, आपका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सर्च इंजन मार्केटिंग के तहत जो है आपको गूगल एड पे जाकर के अपना प्रचार कैंपेन तैयार करना पड़ेगा, और फिर सर्च रिजल्ट में आपका भी प्रचार दिखेगा। तो ये सर्च इंजन का मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू प्रचार करना भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक और शब्द सुने होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। जैसे अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, वेबसाइट है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट भले ही ऑफलाइन हो, लेकिन आप एक वेबसाइट बनाए हुए, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या पोर्टल बनाए हुए सिंपल, तो ऐसे में आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होगी। आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू किया। इवन ई कॉमर्स कंपनियां, जो आप कभी कभी गूगल में सर्च करते हैं ना, ये चीज चाहिए प्रोडक्ट, और तुरंत में अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, बहुत सारे का जो है ई कॉमर्स का वेबसाइट का लिस्टिंग आ जाता है। कैसे आ जाता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक एडवांस कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और नहीं तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, जो मेरा एक चैनल है सेकंड चैनल अजय कुमार करके, वहां पे मैं सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही सिखाता हूं। तो वो आपके लिए चैनल सबसे बढ़िया फिट रहेगा, वहां पे डिटेल में आपको समझने को मिलेगा। ये 5 मिनट का काम नहीं है कि आपको तुरंत में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखा देंगे। सिंपल समझ लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा तरीका होता है, जब आप वेबसाइट पे कोई पोस्ट लिखते हैं या आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, तो उसी वक्त जो है उसमें इस ढंग से करते हैं लिस्टिंग कि सर्च इंजन में जब भी कोई सर्च करे तो आपका भी रिजल्ट दिखाए। इसके लिए सर्च इंजन को 1 रुपया नहीं देना होता, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब खुद से कस्टमर सर्च करके तब आता है, और इसमें सबसे ज्यादा इसलिए मैं 100% सॉलिड मानता हूं क्योंकि कस्टमर खोजते खोजते आता है तो प्रोडक्ट बाइंग चांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? अगर सहमत है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आपको मैंने बताया क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग शुरू से था, जब से ईमेल का मतलब कह सकते हैं कि प्रचलन शुरू हुआ सबसे ज़्यादा, और इसके बाद लास्ट सब दिन रहेगा। अभी तक जितने रिपोर्ट मिले हैं उसके अनुसार से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वे मिल रहा है। ये सबको छोड़ दीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग अभी तक इसका ट्रेंड गिरा नहीं है। देखिए आप गौर, ईमेल मार्केटिंग का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपके पास ईमेल का बहुत सारा लिस्ट होगा, आपके प्रोडक्ट के कैटेगरी का जो इंटरेस्टेड पर्सन है उस टाइप के लोगों का। अब आप अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, इसके बाद जो है लिंक, जो भी होता है इंफॉर्मेशन, एक लैंडिंग पेज बना करके, और या लैंडिंग पेज जैसा जो है एक डिजाइन करते हैं HTML में, और इसके बाद कस्टमर को भेजते हैं। कस्टमर को जब भेजते हैं तो कस्टमर ईमेल तो बराबर पढ़ता है, आज के डेट में जैसे SMS पढ़ता है लोग, या SMS देखते रहता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है, इसी तरह से आज के डेट में ईमेल हो गया है। तो ईमेल लोग को हमेशा खोलते रहता है, तो ईमेल पे जब कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रचार से रिलेटेड, तो ऐसे में लोग खोलता है और वहां से परचेज करने का डिसीजन लेता है। सबसे ज्यादा ईमेल मार्केटिंग के रूप में जो है न्यूज़लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, कि कहीं पे भी आप अपना ईमेल डालें तो बराबर न्यूज़लेटर, कोई ऑफर भेजा जाता है, लोगों को डायरेक्ट मिलता है और वहां से प्रोडक्ट बाय का चांस बन जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। अब ईमेल मार्केटिंग के बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। या कंटेंट मार्केटिंग नए जमाने के जितने स्टार्टअप है ना, वो सब धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, जब से समझ में आया कंटेंट मार्केटिंग कितना बेनिफिशियल है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई कस्टमर है और किसी प्रोडक्ट के से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज, जो मान लीजिए कि जैसे आपका बिजनेस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते रहते हैं, तो उस सवाल का जवाब का एक ब्लॉग बना करके जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां या स्टार्टअप है, ये सब भी अपना एक कंटेंट तैयार करता है। कंटेंट के बाद सॉल्यूशन के रूप में अपने प्रोडक्ट का लिंक दिया रहता है। जो काम आज की डेट में एक ब्लॉगर कर रहा है, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये सब ब्लॉग बनाते हैं। यही काम ये स्टार्टअप और बड़ी बड़ी कंपनियां करना शुरू कर दिया अपना टीम लगा करके। ये क्या करते हैं, कंटेंट प्रोड्यूस कराते हैं, और कंटेंट प्रोड्यूस के साथ साथ इसमें अपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग भी कर देते हैं लास्ट में। तो एक तरह से जेन्युइन लगने लगता है और लगता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है ले लेना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर गौर कर रहे होंगे, अगर कोई वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे होंगे, एप्लीकेशन सर्च कर रहे होंगे, तो ऐसे में आपको वंडरशेयर फिल्मोला का जो ब्लॉग पोस्ट आएगा उसमें और सब एडिटर का नाम रहा होगा, जो इसका कंपटीटर है उसका भी नाम रहा होगा, लेकिन साथ साथ अपने कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का भी वहां पे लिस्टिंग किया रहता है और परचेज करने का ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पे चांस बनता है। दूसरा, अगर आप लोन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं तो आपको बैंक बाजार, पैसा बाजार, ये सब का जो है वेबसाइट आएगा और साथ साथ ब्लॉग पोस्ट आएगा। और जब ब्लॉग पोस्ट को पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको एक तरह से जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉल टू एक्शन कहा जाता है, ऐसा बटन रहेगा, और आप जो यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिटर्स को चेक करना चाहते हैं, एक्सेट्रा जो भी ऑप्शन होगा कंटेंट के अनुसार और जो सर्च करें उसके अनुसार, तो ये सब कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। और ये एक इफेक्टिव वे है, तरीका है, ट्रेंड के अनुसार ये जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का भी तरीका अपना सकते हैं। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के डेट में तुरंत सेल करवाना है, तुरंत, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया है अगर आपका बिजनेस है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों ज्यादा इफेक्टिव है? इन्फ्लुएंसर जो होता है वो डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्शन में रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एज ए सोशल मीडिया पे मैं प्रेजेंट रहता हूँ, मेरा अपना काम है, ब्लॉगिंग है, ये सब तो कर ही रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल रहता हूँ। इतने सालों से मैं लोगों से इंटरेक्ट होते जा रहा हूँ, तो एक बॉन्डिंग बन गया है। और बॉन्डिंग बन गया है तो जिस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, जिस चीज के कारण, जिस रीजन के कारण लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और जान रहे हैं, तो अगर मैं उस कैटेगरी से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड कर दूं, तो वो प्रोडक्ट जो है जल्दी चांस होता है कि वो परचेज करना शुरू कर देंगे लोग। तो ऐसे में अगर आपका बिजनेस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर होंगे, उन सब से अगर आप कांटेक्ट करते हैं, तो वो लोग जो है आपके प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उसका चांस ज़्यादा बन जाता है कि लोग जो है, चूंकि उनको पर्सनली जान रहे हैं। जैसे ऐसा समझिए, अगर आपको कोई सामान खरीदना है और अगर आपका कोई रिलेटिव जिससे पहले से जान रहे हैं, या कोई दोस्त, आप उनकी बात और वो जो है आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो रिकमेंड कर देते हैं तो आप तुरंत परचेज कर लेते हैं। बजाबते कोई अनजान आदमी अगर आपको आए तो शायद परचेज नहीं करेंगे।
तो ये बेनिफिट आज के डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इसके बाद आ रहा है अफिलिएट मार्केटिंग। देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे लोग कमा भी रहे हैं और जिससे लोग प्रोडक्ट परचेज भी कर रहे हैं। क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग में? सिंपल है कि जो लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और कस्टमर सेल्स करेगा, मतलब कस्टमर परचेज करेगा, उसके थ्रू होगा तो उसको कमाई होगा। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप ही के जैसे और बिजनेसमैन हैं जिनका प्रोडक्ट है उसी को तो कोई प्रमोट करेगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स पे आप कमीशन दे, पैसा खर्च करें, बाकी चीज पे नहीं खर्च करें, ना प्रचार पे, मतलब कि आपका प्रोडक्ट बिके और बिके तो उसमें जो है बेनिफिट के साथ साथ उसमें जो छोटा सा कमीशन है वो बेचने वाले को दे दे, तो ये अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये काम कि आपका प्रोडक्ट कोई और बेचे, पूरा मेहनत झोंक दे कोई और आदमी जिसको आपको 1 रुपया भी ऐसे नहीं देना है तब तक जब तक कि वो प्रोडक्ट सेल ना करे, और जो सेल करेगा उसी में से कुछ परसेंटेज कमीशन देना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा देना है। ये तरीका जानना है तो पूरा डिटेल में कमेंट में लिखिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको कोई कोडिंग नहीं करना है और थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का अफिलिएट मार्केटिंग करवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग जब बताया था जिसमें ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सेट्रा बताया था, ये सब में जब आप ऑनलाइन प्रचार करने चलते हैं, सर्च इंजन पे हो, किसी ब्लॉग पे हो या कहीं पे भी ऑनलाइन प्रचार करने चलते हैं तो वहां पे आता है दोस्तों पीपीसी। तो पीपीसी के थ्रू जो है, मतलब पे पर क्लिक के थ्रू जो है आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे गूगल में जाकर के पीपीसी मेथड के थ्रू अगर डिजिटल प्रचार करेंगे, जो आपको शुरू में मैंने बताया था गूगल एड के थ्रू, तो इसमें क्या है आपका प्रचार चलेगा। अब वो प्रचार जो है गूगल अपने टेक्नोलॉजी के अनुसार या गूगल जैसी जो दूसरे कंपनियां हैं जो पीपीसी प्रोवाइड कराती है, पीपीसी मेथड से प्रचार करवाती है, एजेंसी है, ये सब क्या करती है, इसके पास बहुत सारे पब्लिशर होते हैं, वेबसाइट का लिस्ट होता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और प्लेटफॉर्म के अनुसार और आप जो पीपीसी में सेट करते हैं कैटेगरी, उसके अनुसार जहां जहां कंटेंट होगा, कैटेगरी होगा, उस से इंटरेस्टेड बेस जो यूजर होगा सबके सामने आपका प्रचार दिखेगा और प्रचार जिस अनुसार से आप बनाएंगे उस अनुसार से होगा। अब बताइए, इतने तरीके मैंने आपको बताया ना कि आप अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस का जो है डिजिटल प्रचार, ऑनलाइन प्रचार इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें से कौन सा मेथड जो है आपके लिए सबसे सुपीरियर और बढ़िया लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि उससे रिलेटेड और भी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फो के साथ अगले वीडियो में।